हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज स्कूल की छुट्टी है, तो जिस दिन स्कूल की मेरी भी छुट्टी हो और बच्चों की भी छुट्टी हो तो सुबह जो वो फिक्स टाइम पे टिफ़िन बना के देने वाला है वो प्रेशर उस दिन नहीं होता। तो जिस दिन ऐसा होता है मैं हाबिल्ड वाली अपनी योगा क्लास जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रखी है वो पूरी कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपनी 10 मिनट 15 मिनट वाला वो क्विक सा वर्कआउट कर लेती हूँ। इनकी क्लास में एक अच्छी बात है कि अगर आप थोड़ा डाउन भी फील कर रहे हो ना तो क्लास के बाद आपको थोड़ा सा लाइट और एक्टिव फील होता है। इनका 14 डेज़ वाला जो कैंपेन है वो करके देख सकते हो आप। अगर फ्री करना हो तो अच्छा लगे तो पेड वाला लो, नहीं तो नहीं। अब जब मैं ऊपर ये कर रही थी अपनी एक्सरसाइज तो यहाँ पर आराध्या उससे पहले एक बार चक्कर लगा के आ चुकी थी। तो अब उसको ना शौक चढ़ गया है अपने डैडी की तरह कुकिंग करने का। एंड आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज। यहाँ पे देखो उसका थोड़ा सा ना अंगूठे में कट लगा है, लेकिन अपने आप के आज मैं खुद बनाऊंगी बिना किसी की मदद के। तो आरोही को उसने उठा लिया था, वो तो उसकी पार्टनर है ही हर चीज़ में। अब यहाँ पर वो पूछने गई थी ऊपर मेरे पास कि क्या मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट खुद बना लूँ। मैंने कहा मेन्यू क्या है वो मैं बताऊंगी, है ना। उसके बाद मैंने कहा बनाएगी काय में, गैस पे या उसमें केटल में। इसने बोला गैस पे बनाऊंगी। फिर बता गई थी कि मैं पास्ता बनाऊंगी। अपने आप पूरा मतलब बना लेगी या नहीं, उसने कहा बड़ी कॉन्फिडेंटली कि मैं बना लूँगी। और ये वाली जो स्पीड है ना इस टाइम की जो क्लिप्स की हैं ये बिल्कुल मैंने बढ़ाई नहीं है। मुझे इतना सूदिंग लग रहा था देखने में मेरी बेटी ऐसे काम कर रही है। और सही बताऊँ इसमें उसने अपना फेस नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया, और बिल्कुल शूट सही जगह पे कैमरा फोकस करते हुए इस तरीके से शूट करा है दोनों बहनों ने मिलके। जहाँ पर ट्राइपॉड का काम था वहाँ ट्राइपॉड से हो गया, और जहाँ पर एक दूसरे की मदद लगी कि एक ने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है और दूसरी उसको शो कर रही है ऐसे। पास्ता यूज़ कर रही है डिसानो का, जो मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम शेयर करा है। इसे यूज़ करने का रीज़न यही है कि 100% रूम व्हीट पास्ता है, मैदा नहीं है, रिच इन प्रोटीन एंड ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल। सेम डिसानो का ऑलिव ऑयल भी ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल एंड हैज़ अ वेरी लाइट अरोमा जो खाने के असली टेस्ट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। अब आराध्या के बाद आ गई थी आरोही। दोनों बहनों ने मिलके बनाया है। तो अब आरोही प्याज की चॉपिंग कर रही है। एग्ज़ाम चल रहे हैं इनके, लेकिन ये कह के कि एग्ज़ाम है इसलिए बच्चों के पास टाइम नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये मत करो एग्ज़ाम है, वो मत करो एग्ज़ाम है। तो मुझे लगता है देखो एग्ज़ाम है, लेकिन अगर माइंड रिफ़्रेश करने के लिए आप बजाय उसे घूमने फिरने फ़ोन या टीवी में देने के ब्रेक, अगर आप उसको घर के कामों में इंटरेस्ट डेवलप करवा पाएँ तो आपके एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक तो आपका बच्चा लाइफ स्किल सीख रहा है, कल को आपकी अनुपस्थिति में वो अच्छे से अपना सर्वाइवल कर लेगा। और दूसरी चीज़ आपको कहीं न कहीं सहारा लग जाता है। जैसे आज ये वीडियो इतना लेट इसीलिए आ रहा है बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और अब ये सुबह का जो बनाया ये तो इसने बनाया शौक में खाना इन दोनों ने। लेकिन उसके बाद में सारे घर के में जितने भी काम थे ना उसमें इन्होंने मेरी मदद करी। अगर अब मेरी तबीयत ख़राब हो जाए किसी दिन, या मैं किसी वजह से बिज़ी हूँ या वर्किंग मोड में नहीं हूँ फॉर एनी रीज़न, अगर आपने अपने बच्चे इस तरीके से ट्रेंड नहीं करे तो कल को आप ज़रा सा बीमार पड़ोगे या आप नहीं भी हो वर्क कंडीशन में तो भी या तो आपका घर बिल्कुल अटक जाएगा, बच्चे भी परेशान होंगे, हस्बैंड भी परेशान होंगे, या फिर आपको किसी न किसी का थोड़ा बहुत फेवर लेना पड़ेगा, या फिर करो उस काम को मरते खपते कैसे भी। तो बजाय बाकी के दो ऑप्शन के बजाय ये रहता है कि थोड़ा सा अपने बच्चों को अपने पति को थोड़ा थोड़ा ये काम सिखा दो। चाहे बुरी माँ बुरी पत्नी का टैग लगने का वो डर है उसे एक किनारे रखना पड़े। मुझे लगता है अगर हमारा बच्चा या हमारे पति हमारे बिना अपना अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं तो वो भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और हमें एक गज़ब का कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई ऐसा नहीं है कि धरती हमारे ऊपर ही टिकी हुई है, हम हैं नहीं है काम हो जाएगा। इसमें आपकी इम्पोर्टेंस कम नहीं होती, इसमें भी आपकी वाहवाही है कि आपने बच्चों को इतना कुछ सिखा दिया, है ना। अब यहाँ पर बच्चों ने मतलब मैं सच में इन क्लिप्स को देख देख के भाव विभोर हो रही थी। गैस जला ली, कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तेल डाल दिया, तेल में सब्जियां डाल दी, बस पहले टमाटर गए हैं। तो जब मैंने इनसे दोपहर में बात पूछी तो इन्होंने कहा हमने डैडी की वीडियो चलाई थी पास्ता वाली तो उन्होंने पहले टमाटर डाले थे। मैंने कहा पता नहीं भाई, पहले तो प्याज ही डलती है, पर बन तो सही गए। इतने मैं अपनी क्लास पूरी करके आई थी, इतने ये पास्ता रेडी करके अपना खा चुकी थी, है ना। अब यहाँ मैंने नहीं देखा कि इन्होंने अंदर क्या किया क्या नहीं। एंड आते आते जब वो बन गए थे शायद मेरे हस्बैंड तब तक नीचे पहुंच गए थे प्लांट्स वगैरह को देख के। वो बाहर प्लांट्स की छत पे उनको देख रहे थे
बच्चे नीचे कुकिंग कर रहे थे और मैं ऊपर अपनी योगा क्लास कंप्लीट करके अब मैं यहाँ पे हाथ के हाथ बेड जो है वो सेट कर जाती हूँ। आपसे मैंने कई बार पहले भी शेयर करा है। और वैसे भी अगर कोई भी रूम हो आपका और आपको पता है कि वो अभी यूज़ होगा या नहीं होगा, लेकिन सुबह अगर आप उठे और बिस्तर छोड़ा उसी टाइम आप अपना सेट कर दो, तो वो कमरा ठीक-ठाक सा लगता है। 2-3 मिनट लगते हैं, नहीं है चादर उठा के झाड़ने का टाइम ठीक है, लेकिन ओढ़ने वाली चादर, तकिया वगैरह ये सब सही से रख दो, तो ही सही सा लगता है। अब ये लॉन्ड्री सूख रही है जो 1 दिन छोड़ के 1 दिन आजकल चल रही है बारिश के मौसम की वजह से। आज शायद बारिश नहीं होगी, मौसम काफ़ी खुला नज़र आ रहा है। अब मैं नीचे आई थी तो सादी चाय की बजाय यहाँ पर एक वो आया था मेरे पास, एक्चुअली 2-3 कमेंट आए कि चाय की आदत हम छोड़ नहीं पाते, तो मैंने आओ बहन में भी सजेस्ट किया था कि जिंजर हनी वाली चाय अपना पी लिया करो, है ना? तो वो बनती कैसे है देखो, 2 कप मुझे चाय बनानी है, 1 अभी पी लूँगी, 1 बना के रख लूँगी अपने लिए। और इसमें मैंने 2 कप के हिसाब से फिर 2.5 कप डाला है पानी, 1 अदरक का टुकड़ा और 4-5 पत्ते तुलसी के धो के। इनको कूट लिया, उसके बाद जब पानी बॉयल हो रहा है, उसी में ये अदरक और तुलसी जी पका दी। लगभग 2 मिनट के लिए ये बॉईल होगा, इसमें आधी चम्मच के करीब छोटी वाली अजवाइन डाल दी। तो ये ना डाइजेस्टिव भी रहती है, आप सुबह पियो, दोपहर पियो, शाम पियो, जब भी पियोगे। एक तो आपकी चाय की जो हुड़क है ना वो ख़त्म हो जाएगी इससे बिल्कुल। अब मैंने इसमें 1 चुटकी करी थी नमक, और जितना आपको अगर वेट लॉस करना है तो इसमें मीठे के लिए डालिए शहद। अगर वेट लॉस वाली दिक्कत नहीं है, कैलोरीज़ आपको चाहिए, चीनी से कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें जितनी आप नॉर्मल चाय में चीनी डालते हैं उस हिसाब से अपनी चीनी डाल लो। ये वाली चाय आप पीना शुरू कर दोगे तो एक तो ये आपको पेट दर्द या जो भी है आपको बदहज़मी वग़ैरह सब में आराम देती है। सबसे जो बेस्ट चीज़ है जो मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ, जो लोग चाय के शौकीन हैं या जिनको चाय के बिना सिर में भारीपन या दिक्कत लगती है मेरी तरह, उनके लिए है ये। और दूसरी चीज़, ये वाली चाय आप लोगों को लगता है चाय रख के पीने में अगर नुकसान होता है, ये वाली थर्मस में रख लो, कोई दिक्कत नहीं करेगी। एक बार बना लो, आप पूरे दिन में 2 या 3 कप आपको जो पीनी है, पी लो। अब ये मैंने पी ली, थोड़े से बिस्किट खाए थे, नाश्ता हैवी नहीं करा है आज। और अब मैं लगा रही थी तेल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस दिन थोड़ा-सा डाउन फ़ील होता है ना, अगर आप घर का काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, तो बेस्ट टाइम होता है उस दिन आप अपनी सेल्फ केयर कर लो। तो मुझे शैम्पू करना था, अब मैंने यहाँ पर ना नारियल तेल लिया हुआ है, उसमें 10 ड्रॉप्स डाल दिए मैंने सेसा वाला रोज़मेरी ऑयल जो आपके साथ शेयर करी थी। तो जब भी मैं महीने में 1 बार या 2 बार ऑयलिंग करती हूँ, तो मैं ये वाला ही तेल लगा लेती हूँ। और कभी-कभी मेथी और जो कड़ी पत्ता पका के और प्याज पका के मैंने बताया था, वो लगाना चाहिए सर्दियों में, क्योंकि मेथी गर्म होती है ना? तो इस टाइम पे आप ना ही लगाएँ तो ज़्यादा अच्छा। अब मैंने जो पैक भी लगाया था मेथी का, वो भिगो के और दही के साथ मिला के लगाया था इसीलिए। तो गर्मी में गर्म चीज़ें आप ना ही लगाएँ तो ज़्यादा अच्छा। बाकी इस टाइम के हिसाब से ये है, मुझे महीने में 1 आध बार 2 बार करना होता है तो मैं इससे कर लेती हूँ मसाज अपने सिर की। फिर मैंने आराध्या से ये मसाजर ड्रॉअर में से निकलवाया। अब आपके घर में अगर आपकी दादी, नानी, मम्मी कोई हैं जो आपके सिर में तेल लगा के इस तरीके से उँगलियों से देर तक मसाज कर सकती हैं, देन यू आर लकी। लेकिन अगर नहीं है, तो ये बिल्कुल वैसा ही फ़ील देता है जैसे कोई उँगलियों से बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्कैल्प में मसाज कर रहा हो। इसको लगाते ही बस आँखें खुद बंद हो जाती हैं, इतना सुकून मिलता है। एंड ऑफ़ कोर्स ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। अब इसको लेके सबसे ज़्यादा वो आता है कि क्या इसमें बाल नहीं उलझते? तो इसमें बाल नहीं उलझते। और हाइजीन का ऐसा है, इसके ये जो हेड्स हैं ना, ये निकल के आप धुल लो और दूसरा आदमी भी इसको आराम से यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके बालों का दूसरे ने यूज़ किया तो एक जगह का कोई भी गंदगी या जर्म्स दूसरे सिर में जाएँगी। और जैसे आप करते हैं बच्चे तुरंत वैसे ही देख के करते हैं। तो आराध्या को भी शैम्पू करना था तो उसने भी तुरंत कि मम्मी कैन आई यूज़, और उसने वो यूज़ कर लिया। ठीक है? अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आ रही है, जो ये रोज़मेरी ऑयल वाला मैंने बनाया है ना, इसको आप फेस पे भी लगा सकते हो एसेंशियल ऑयल के ही तरीके से। अब जो कोकोनट ऑयल है, वो भी वही वाला है जो आप फेस पे भी लगा सकते हो, है ना? अब मैंने इसमें से थोड़ा-सा 1 चम्मच के करीब एक्स्ट्रा इसीलिए मिलाया था। उसी को मैंने फेस पे, नेक पे, अगर आपके हाथ-पैर कहीं ड्राई हो रहे हैं, उस तरीके से, मतलब ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, ये इतना इफ़ेक्टिव होता है सच में स्किन पे कि आप लगाओगे ना तो एकदम आपको अच्छा-अच्छा सा फ़ील होएगा। और रोज़मेरी ऑयल जो मिला दिया, उसमें ये है कि देखो बालों की ग्रोथ के लिए है, तो मुझे हमेशा लगता था कि क्या चेहरे पे भी बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा है कि बालों में आपने आधा घंटा लगा के रखा,
और चेहरे पे आपने लगाया, देन इसको इस तरीके से आप गुआशाई या फिर ये वाला जेड स्टोन से आप कर रहे हो तो उतनी देर के लिए रहेगा, देन आप कर लोगे अपना फेस वॉश। ये आपका परमानेंट लगा नहीं रहेगा। तो कुल मिला के ये आपके रिंकल्स के लिए या स्किन में ड्राइनेस आ रही है तो उसमें बेनिफिशियरी ही है, ऐसा नहीं है कि ये बेकार है। तो मेरी मेरी भी हिम्मत तब पड़ी जब मेरी साथ की जो टीचर है उन्होंने बताया कि दीदी आपने जो रोज़मेरी ऑयल बताया था ना, मैंने तो वो फेस पे लगा के देखा, मुझे उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगी और अच्छी हो गई थी स्किन उससे, मेरी ड्राई से। तो मेरे को भी लगा कि भाई लगाया जा सकता है इसका मतलब। तो लिखा भले था लेकिन मैंने उसे फेस पे लगाया नहीं था। अब आज पहली बार लगाया है तो सच में अच्छा सा लगा मुझे। अब यहाँ पर फिर मैंने वही अपना 5 मिनट वाला गुआशा स्टोन और इससे जेड रोलर से कर लिया। पर्सनली इन दोनों में से भी अगर एक चुनना हो तो मुझे रोलर ज़्यादा अच्छा लगता है छूने में, ये हमेशा ठंडा रहता है। लेकिन अगर आपकी स्किन को लिफ्ट करने की बात करें, चेहरा लिफ्ट किससे होगा, तो वो स्टोन करता है। इसलिए मैं दोनों चीज़ें ये वाली तो परमानेंट यूज़ करती ही करती हूँ। आइस रोलर है, अगर जमा हुआ होता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो सिंपल आइस से कभी कभी करती हूँ, वो परमानेंट नहीं करती मैं डेली। लेकिन ये दोनों चीज़ें अब मैं डेली कर रही हूँ, सुबह और शाम। अब इसके बाद मेरे लिए बनाया था मेरे हस्बैंड ने शाम के टाइम पे ही ओट्स। अब सीधे सुबह से शाम कैसे हो गई, मैंने दाल चावल बना दिए थे लेकिन फिर मेरे मतलब पता नहीं क्या मेरी तबीयत ख़राब हो गई। इसी वजह से सुबह से ही थोड़ा-सा अलग रूटीन चल रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब मैं इस वजह से इनके साथ जा नहीं पाई हूँ राखी लेने के लिए, और इन्हें जाना था राखी लेने। तो वो ये थोड़ी-सी अपसेट हो गई हैं कि मम्मी आपने कहा था कि सुबह हम चलेंगे, तो सुबह तो हो के चली भी गई। और दूसरी चीज़, सुबह का वादा मैंने इसलिए कर दिया था क्योंकि ज़्यादातर टाइम अब घटा ही रहती है। लेकिन आज इतनी प्रचंड धूप है सुबह से कि अगर थोड़ा ठीक लगता भी होता तो निकलने का मन नहीं करता। ख़ैर, अब तबीयत बिगड़ी है तो उसे सही करने के लिए दवाइयाँ ढूँढनी शुरू हुई। मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे इस टाइम तक, तो उन्होंने जो है कहा कि इसमें से जितनी एक्सपायरी हो गई हैं पहले वो भी निकाल के थोड़ा-सा चेक करके जब ये डब्बा खुलता है तो देख ही लेते हैं। तो यहाँ आराध्या सारी एक्सपायरी दवाइयाँ जो हैं वो निकाल-निकाल के अलग कर रही है। और ये अमेज़न से पार्सल आया है। मेरे हस्बैंड का जो कुकिंग चैनल है, आप लोगों ने भी सजेशन दिए थे, मैं भी बोल रही थी। हमारे यहाँ पर स्टील की सारी क्रॉकरी है, काँच के सर्विंग वाले बर्तन वगैरह, थाली प्लेट वगैरह ये अभी तक नहीं थे। तो ये ऑर्डर करा था मेरे हस्बैंड ने अमेज़न से, और आज उनका चैनल मोनेटाइज़ भी हो गया है, उसकी मेल आई है और दूसरा ये आ गया। तो अब थोड़ा-सा मतलब तबीयत भी मुझे लग रहा था एकदम, कहते हैं ना कि आपके मन के हिसाब से या कुछ भी और काम होने लगे तो आप इंस्टेंटली अच्छा फ़ील करने लगते हो, बस वही है। वरना मैं पूरी दोपहरी आज लेटी ही रही हूँ। सोचा ये था कि मैं कर दूँगी रक्षाबंधन की तैयारी का सब कुछ और दोपहर में 2 बजे, ढाई बजे त तक व्लॉग भी चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बट ठीक है, जब जहाँ से शुरू हो जाए, वहाँ से आप करना काम शुरू कर दो। तबीयत ख़राब होना भी इट्स पार्ट ऑफ लाइफ़, या कई बार आपको नहीं लगता, आप रेगुलर मोड में हैं, तो इट्स ओके। अब यहाँ पर जो इन्होंने मँगाए हैं ये 4 का सेट है। 4 इसमें प्लेट्स मिलेंगी, 4 बाउल मिलेंगे और 4 ये थोड़े से बड़े हैं जैसे सब्ज़ी वग़ैरह करके रख लो। तो ये इन्होंने अपने आप ही मतलब चुन के मँगाए हैं, मैंने सेलेक्ट नहीं किए थे। और लेकिन इसकी जो क्वालिटी वग़ैरह आई है अमेज़न से वो मुझे अच्छी लगी है। तो मुझे अभी आइडिया भी नहीं है कि कितने के आए हैं। ख़ैर जो भी है, इनका बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। बहुत कॉस्टली नहीं मंगाए होंगे, इतना मुझे पता है, क्योंकि किफ़ायती शॉपिंग के हम सभी शौकीन हैं चारों ही। जो भी चीज़ लो उसकी क्वालिटी के हिसाब से पैसे हों, तब आता है मज़ा शॉपिंग करने का। और इसकी जो बाहर से ये टेक्सचर है ना, बहुत क्रीमी सा है छूने में और अंदर से ग्लॉसी है। तो लुक वाइज़ भी, फिनिशिंग वाइज़ भी आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड। अच्छे आए हैं क्वालिटी वाइज़। और अब आपको जल्दी ही इनमें बढ़िया-बढ़िया खाने के सामान देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल ये छोटा-सा और मेरे हिसाब से तो आधा-अधूरा सा व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे रक्षाबंधन की अब जो मैं तैयारी करूँगी उसके साथ। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।